एक गांव में एक किसान के घर शीलू नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती और उनका बहुत ख्याल रखती थी। गांव के पास ही एक बहुत बड़ा और घना जंगल था, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। शीलू हमेशा यह सोचकर डरती रहती थी कि कहीं उसके बच्चे गलती से भटक कर जंगल में ना चले जाए। इसलिए वह हमेशा अपने बच्चों को समझाती कि जंगल बहुत खतरनाक है, उधर कभी मत जाना, क्योंकि वहाँ बहुत खतरनाक जानवर भी रहते हैं। एक दिन उस किसान का बेटा अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए बातें कर रहा था कि आजकल जंगल के पास बहुत सुंदर सुंदर हरी हरी घास उगी हुई है। तभी यह बात बकरी के एक बच्चे ने सुन लिया। छोटा बच्चा अपनी माँ द्वारा बताई गई बातों को भूल जाता है और हरी हरी घास के लालच में वह जंगल की ओर छुपकर बढ़ जाता है। जैसे ही वह जंगल में पहुंचता है, उस रास्ते में उसे 4 सियार मिल जाते हैं। सियार बकरी के बच्चे को देखकर सोचने लगते हैं, आज तो मज़ा आ जाएगा, ताज़ा ताज़ा खाने को मिलेगा। यह सोचकर वह चारों सियार बकरी के बच्चे के नज़दीक आने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। आज तो भगवान ने हमारी सुन ली, आज हमें बहुत ही बढ़िया ताज़ा भोजन मिला है। वहीं दूसरी ओर गांव में जब बकरी ने अपने एक बच्चे को वहाँ नहीं देखा तो वह घबरा गई, वह परेशान हो गई और वह जंगल की ओर अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकली। जंगल में कुछ ही दूरी पर जाकर उसे अपना बच्चा दिखा, जो कि सियारों से घिरा हुआ था। यह देखकर वह बकरी पहले तो घबरा गई, लेकिन पहले तो उसने खुद को संभाला और अपने बच्चे की जान बचाने के बारे में सोचा। तभी उसके दिमाग में एक चालाकी आई और वह दौड़कर सियारों के पास पहुंची और सियारों से कहने लगी, रुको रुको, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगा मैं अपने बच्चे को छोड़कर बस ऐसे ही चली गई हूँ? जंगल के राजा शेर ने हम दोनों को यहाँ आने के लिए कहा था। हमारी निगरानी में हाथी को लगाया हुआ है। बकरी ने एक हाथी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो कुछ ही दूरी पर वहाँ हाथी खड़ा है। बकरी की निर्भयता से कही गई बातों को सुनकर सियार सोचने लगे, अरे यह बकरी तो लगता है सही कह रही है। अगर हमने बकरी और उसके बच्चे को खाया तो शेर राजा को पता चला ना, तो वह हमें नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो चलो। सियार यह कहकर वहाँ से दूर चले जाते हैं। बकरी और उसका बच्चा थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वह अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं, कुछ ही कदम पर उन्हें शेर मुसीबत के रूप में दिख जाता है और जैसे ही बकरी और उसके बच्चे दिखता है, वह कूदकर एक ही छलांग में बकरी के पास आ जाता है, जिसे देखकर उसका छोटा बच्चा बहुत घबरा जाता है और अपनी माँ से चिपक जाता है। बचने का कोई रास्ता ना देखकर बकरी ने फिर से अपना दिमाग लगाया और शेर से कही, शेर राजा, आप अवश्य ही हमें खाने की सोच रहे हैं, पर आपकी शेरनी ने तो हमें यहाँ आपके लिए ही बचा कर रखा है और कहा है कि जब जंगल के राजा शेर आएंगे तब वह आपको ताजा ताजा भोजन भेंट करेगी। अगर विश्वास ना हो तो ऊपर पेड़ पर बैठे कौवे से पूछ लीजिए। आपकी शेरनी के कहने पर ही वह हम पे निगरानी रखे हुए है। शेर ने कुछ ही दूरी पर पेड़ के ऊपर बैठे कौवे को देखा तो वह उससे पूछने उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि उसके दिमाग में यह विचार आया कि जरूर ही यह बकरी सही बोल रही है, क्योंकि एक बकरी मुझसे जंगल के राजा से झूठ बोलने की हिम्मत तो नहीं कर सकती। वह कौवे से बिना पूछे ही वापस मुड़ जाता है। बकरी की कही हुई बातों को सोचकर शेर बहुत खुश होता है और चुपचाप अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगता है। यही सोचकर बकरी और बकरी का बच्चा बस आगे ही बढ़ते हैं
और शिकार भी अपनी गुफा की ओर चला जाता है। शेर के जाने के बाद बकरी और उसका बच्चा फिर अपने गांव की ओर दौड़ने लगते हैं, पर अभी भी उनकी किस्मत में एक और परीक्षा देना बाकी था। इसलिए कुछ ही दूरी पर जाते ही उन्हें अचानक सामने शेरनी मिल जाती है। अब शेरनी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और सोचने लगती है, आह, आज तो बहुत ही मजेदार ताजा ताजा भोजन करूंगी। और यह सोचकर शेरनी जैसे ही बकरी और उसके बच्चे के पास जाकर मुस्कुराने लगती है, तभी बकरी भी बड़ी निर्भयता से शेरनी को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, शेरनी जी नमस्कार, आप अवश्य ही मुझे खाने की सोच रही हैं, पर अभी अभी शेर राजा ने हमें आपके लिए भविष्य में भेंट करने की सोचकर संभाल कर रखा है, क्योंकि मैंने देखा कि अभी अभी राजा आपके लिए एक सुंदर हिरन को मारकर ले जा रहे थे और कह रहे थे, आज तो मैं अपनी शेरनी के लिए बड़ा ही कोमल और सुंदर हिरन शिकार करके लाया हूँ। अगली बार तुम्हें मारूंगा अपनी शेरनी के लिए। आज तुम्हारी जिंदगी बख्श देता हूँ। आज के खाने में हिरन की बात सुनकर और बकरी को शेर के द्वारा खुद के लिए मारने की इच्छा को शेरनी सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बकरी और उसके बच्चे का शिकार किए बिना ही आगे बढ़ जाती है। उधर शेरनी के जाते ही बकरी और बच्चा दोनों गांव की तरफ तेजी से दौड़ लगाते हैं और गांव में पहुंचकर अपने ठिकाने पर सांस लेते हैं। वह आज अपनी तथा अपने बच्चे की जान बचने पर बहुत खुश थी और बाकी के दोनों बच्चे जब पूछते हैं कि माँ, तुम हमें यहाँ छोड़कर अचानक कहाँ चली गई थी, इस पर छोटा बच्चा जो बकरी के साथ था वह अपनी माँ के साहस की कहानी अपने दोनों भाइयों को सुनाता है, जिस पर वह पूछते हैं कि माँ, तुमने इतने बड़े शेर का सामना कैसे किया। इस पर बकरी अपने बच्चों को बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहती है, मेरे बच्चों, जीतने के लिए सिर्फ ताकत की ही नहीं बल्कि समझदारी और धैर्य की ज़रूरत होती है, जिसका सही समय पर सही उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शारीरिक ताकत से कहीं ज़्यादा धैर्य और बुद्धि का इस्तेमाल करके हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी सफलतापूर्वक कर सकते हैं।